देखिए ये अभी आप इसके अंदर भी देखें, हिप्पोकैम्पस है, अमिगडाला और न्यूक्लियस कम्बन्स है। यहाँ पे डोपामीन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। और ये वीटीए वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है। ये वीटीए, न्यूक्लियस कम्बन्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये एक रिवार्ड सर्किट बनाते हैं। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वीटीए, न्यूक्लियस कम्बन्स एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये एक रिवार्ड सर्किट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट ये कुछ और टर्म्स हम आगे देखते हैं। व्हाट इज रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट। एक्चुअली जैसे कि शुरू में बताया गया था, मेरी आवाज तो आपके लिए ऐसे ही सुनी है, ये माइक जस्ट ये रिकॉर्डिंग के लिए उधर जा रही है, इससे रिलेटेड ना। अगर ये मैं ना बोलूंगा तो ये वहाँ रिकॉर्डिंग में नहीं बात जी। व्हाट इज रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट। ये रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ फिर आगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव का कंसेप्ट है। रिवार्ड, पॉजिटिव इमोशनल, सिंपली पॉजिटिव इमोशनल इफेक्ट्स आर रिवार्ड। Reinforcement क्या है? A stimulus that causes a response to be maintained and increased. Reinforcement एक stimulus है जो कि एक response को maintain करती है और वक्त के साथ साथ increase भी करती है. That is reinforcement. Positive reinforcement क्या है? Positive reinforcement increases behavioral response to get a positive reward. That is food, sex, shelter, etc. ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? इंक्रीजेस बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू एंड पनिशमेंट, पेन और स्टार्विंग। देखिए ये बड़ा वंडरफुल कंसेप्ट है। पॉजिटिव, आप जो चीज आपको रिवार्ड दे रही है, आप उसको आगे और अचीव करना चाहते हैं, दैट इज एक स्टिमुलस। उसको ये ब्रेन खुद कर रहा है कि उसको वो रीइंफोर्स कर रहा है कि आप वो दोबारा टेक इट अगेन, डू इट अगेन। वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और अगर आपको एक चीज पेन दे रही है, आप वो वाली स्टिमुलस को आप दोबारा रोकना भी चाहते हैं कि ये बंद हो, ये जो आपको जो पेन मिल रही है वो स्टिमुलस को आप स्टॉप कर देना चाहते हैं, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आप मसल्स एंजाइटी में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपको फिजिकल पेन है, तो हम उसको स्टॉप भी करना चाहते हैं। ये वाला जो ब्रेन का पोर्शन है, दैट इज, फिर हम देखेंगे इनहिबिशन की बात आएगी, इनहिबिशन, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। In this way, rewards and reinforcements in the environment powerfully shape the individual's behavior. ये हमारे जो behaviors हैं, ये इन्हीं positive और negative reinforcements के नतीजे में shape up। रोल ऑफ डोपामीन क्या है जी? सभी ये देखिए, वीटीए वेंट्रल टेगमेंटल जो एरिया है, डोपामीन न्यूरॉन्स आर रियोस्टैट्स। ये जैसे ये इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अंदर रियोस्टैट्स, रेजिस्टर्स लगे होते हैं, रेजिस्ट करना, वो रियोस्टैट्स होते हैं। दे आर रियोस्टैट्स ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड एक्टिवेट द न्यूरॉन्स। जब रिवार्ड एक मिलेगा तो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड्स एक्टिवेट्स द न्यूरॉन। पहले था एक रिवार्ड मिला, एक्चुअली फिजिकली मिल गया, तो वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। एक्चुअली ऐसे होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड एक्टिवेट्स द न्यूरॉन्स। ये वही बात है, वो आपका मैं कहता था वो साइकोलॉजी, वो जो डॉग वाली वो एग्जांपल है, क्या है वो डॉग को वो जो बेल के साथ, कौन सी क्लास? जी उसको वो किसका, साइंटिस्ट का नाम क्या है? पेवलोव्स डॉग। जी वो जो है ना एग्जांपल, ये वो वाली बात है कि जब आप अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड जो है, अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड एक्टिवेट द न्यूरॉन्स इवन मोर। एक तो देखिए ये बड़ा डिफरेंस कीजिए, एक्सपेक्टेड रिवार्ड से न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, और अगर अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड हो तो ड्रग्स में ये होता है, उसकी हाई, उसकी प्लेजर इतना ज्यादा होता है, आप पहले एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि इतना मिलेगा। ये चीज है। तो एक्सपेक्टेड रिवार्ड एक्टिवेट द न्यूरॉन्स, अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड एक्टिवेट द न्यूरॉन इवन मोर। ये चीज ठीक है। ड्रग्स डायरेक्टली एंड पावरफुली, ये वाली बात, ड्रग्स डायरेक्टली एंड पावरफुली एक्टिवेट दीज न्यूरॉन्स विद नो कनेक्शन टू पर्पसफुल बिहेवियर। कोई पर्पसफुल बिहेवियर उसके साथ जुड़ा हुआ ही नहीं, और वो इतनी ज्यादा हाई, इतनी ज्यादा प्लेजर, तो ये ड्रग्स ये करती है। This leads to a profound corruption of brain's reward mechanism. ब्रेन का जो रिवार्ड का मैकेनिज्म, वो तो एक बना हुआ है कि आपको एक चीज है चाहिए और उसके लिए वो नॉर्मल, उसका रिवार्ड आ गया, मिल गया। जब आपको अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे तो वो ब्रेन का रिवार्ड सर्किट करप्ट हो जाता है, और ये फिर ड्रग एडिक्शन के अंदर वो करप्ट रिवार्ड जो है वो फिर क्या करता है। ड्रग्स ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली एंड इंसीडियसली
चुपके से खामोशी के साथ रिप्लेस नेचुरल रिवार्ड्स और एज द मेजर शेपर ऑफ बिहेवियर। हमारे ह्यूमन बीइंग के जो मेजर शेपर ऑफ बिहेवियर हैं वो तो वो फूड था, ठीक है ना, शेल्टर, बाकी चीजें थी। तो जब ये ड्रग्स आ जाती हैं बीच में, तो ड्रग्स हमारे बिहेवियर को शेप करना शुरू करते हैं। फिर अब आप देखेंगे कि ड्रग्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, फिर वो हमारा बिहेवियर वो होता है जो ड्रग्स की डिमांड है, हमारे बिहेवियर वो शेप करते हैं। ड्रग्स जो होंगी वो हमारे बिहेवियर को शेप करेंगी, ना कि जो नेचुरल रिवार्ड्स थे उन्होंने बिहेवियर शेप। बेसिकली नेचुरली क्या होता है, जो नेचुरल रिवार्ड्स हैं उन्होंने शेप अप करना है हमारा बिहेवियर। ड्रग्स के मामले में ड्रग्स हमारा करप्ट हो जाता है जो रिवार्ड सर्किट है ब्रेन का, और वो शेप अप करता है। फिर वो कैसे करेगा, वो फिर आपको जो नजर आते हैं बिहेवियर्स एडिक्शन के साथ। मेंटल एरिया डोपामिन न्यूरॉन्स इन ह्यूमन के द ह्यूमन VTA इज एक्टिवेटेड बाय अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स, लेस सो बाय एक्सपेक्टेड रिवार्ड्स, एंड इज इनहिबिटेड बाय लैक ऑफ एक्सपेक्टेड रिवार्ड्स। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिवार्ड वो नहीं पहुंचा तो वो इनहिबिशन होगी फिर। तो ये देखिए कि राइट साइड पे जो ग्राफ है इसके अंदर आप देखिए ग्रीन में अनएक्सपेक्टेड जब रिवार्ड होता है तो कितनी ज्यादा रिलीज होगा डोपामिन VTA के अंदर, तो वो उन्होंने दिखाया हुआ है हाईएस्ट है। और एक्सपेक्टेड रिवार्ड पे आप देखिए ये ब्लू जो है उसके अंदर एक्सपेक्टेड है, और जब एक्सपेक्टेड रिवार्ड ना रिसीव हो तो फिर वो नेगेटिव इनहिबिशन हुई है, वो रेड जो नीचे की तरफ है बेस लाइन से। ये एक बेस लाइन है, बेस लाइन से आपको ग्राफिकली बताया गया। Addiction and rewards our natural behaviors like eating, drinking, sexual behaviors, produces the euphoric effects sought by people who use psychoactive substances and teaches them to repeat the behavior. ठीक है, तो ये हमें जो है वो ड्रग्स जो हैं वो फिर हमें रिपीट करने के लिए, और फिर हम उस तरह का बिहेवियर, ड्रग सीकिंग बिहेवियर, उसके लिए खा स्टील करना पड़े, ठीक है ना, जो भी वो सारे उसके साथ रिप्लेस कर गया। यानी मेन चीज यहाँ पे हमने ये सीखी है कि जो हमारे नेचुरल रिवार्ड का सर्किट है और नेचुरल रिवार्ड्स हमारे बिहेवियर शेप अप करते हैं ड्रग्स के मामले में, या इवन दूसरी एडिक्शन, नॉन केमिकल एडिक्शंस के मामले में भी वो हमारी ये जो एडिक्टिव एडिक्शन है किसी भी चीज की, वो हमारे ब्रेन के रिवार्ड सर्किट को करप्ट कर देती हैं और उसके नतीजे में उस तरह के बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं और शख्सियत टोटली चेंज हो जाती है। हमें वो शख्सियत के नजर आती है जो उन एक्टिविटीज के नतीजे में डेवलप हुई है। जी एक अगेन रिवार्ड सिस्टम, ये मैंने इतना ज्यादा इसलिए रिवार्ड से रिलेटेड, रिवार्ड ही तो है इसकी बेस सारी, ठीक है जी। एडिक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक पाथवे है, रिवार्ड सिस्टम है। इमोशन ओवर लॉजिक, देखिए यहाँ इमोशन वो जो ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम बीच वाला पोर्शन, और लॉजिक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पे था। तो इमोशन ओवर लॉजिक है, लॉजिक दब गया, इमोशन प्रीवेल कर गया। Over the time there is less dopamine uptake in the nucleus accumbens and the reward is less rewarding. ये एक और फीचर है बड़ा इंपॉर्टेंट एडिक्शन के साथ कि शुरू में तो जो चीजें हैं वो सब्सटेंसेस हैं वो बहुत रिवार्डिंग होते हैं, वेरी प्लेयरफुल होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी वो प्लेयर नहीं रहता, वो हाई नहीं आती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिक्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली वो हाई जो है वो दोबारा आती ही नहीं है। और ये कहा जाता है कि जो यूजर्स होते हैं वो हमेशा जो पहली दफा हाई ली थी उसी को चेज करते रहते हैं सारी लाइफ, और वो कभी आती नहीं, क्योंकि जो पहली हाई थी उस वक्त हर चीज नॉर्मल थी, और वो जो ड्रग लेने से हाई आई थी उसके बाद ये देखिए ये क्या है, ब्रेन का एक, आगे भी हम इसके ऊपर बात करते हैं, मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म हर जगह काम कर रहे होते हैं ब्रेन के अंदर। वो जो दोबारा क्यों नहीं उतनी रिवार्ड मिलता, इसलिए कि देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, कुछ भी है, खा वो सेंसरी है, मोटर है, जहाँ भी उनकी एक्टिविटी होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब आपको एक बैड स्मेल आ रही है, पे ऐसी जगह पे हैं, खा वो एक कचरे का ढेर है, आप उसके पास खड़े हैं और वहां पे स्मेल आ रही है और हमें बैड स्मेल आ रही है, अगर हम ज्यादा देर वहां खड़े रहेंगे तो क्या होगा, बैड स्मेल आनी हट जाएगी ना। स्मेल तो वहीं पे मौजूद है, चीजें तो वो सारी वहीं मौजूद है, आनी हट जाएगी। क्या होता है, ये हमारा न्यूरॉन्स का, हमारा वो नर्वस टिश्यू का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। और वो क्या है कि वो जब हम शुरू में जाते हैं तो बहुत तेज आएगी, फायरिंग हो रही है ना, फायर हो रहा है, फायरिंग हो रही है, और वो न्यूरॉन फायर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रही है, और हमें वो सेंसरी वो मिल रहा है फीडबैक के यहाँ पे ये बैड है, ये इस तरह की है। वो कर 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 करके फटीग हो जाती है न्यूरॉन की। आप एक मसल को कितनी दफा यूज करी जाएंगे, फटीग हो जाएगी ना।
नॉर्मल मैकेनिज्म, बॉडी उसको डैमेज से बचाना चाहती है, इसलिए वो अडेप्टेशन है, वो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि वो न्यूरॉन की फायरिंग स्लो हो जाएगी, वो बचाना चाहता है, वो डैमेज हो जाएगा, ओवर स्टिमुलेशन आप कर ही जा रहे हैं, उसकी स्टिमुलेशन हो ही जा रही है, क्योंकि वो स्टिमुलस मौजूद है बाहर एनवायरनमेंट में, स्टिमुलेशन मौजूद है, उसने तो उसको, ये ऑटोमेटिक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो स्टिमुलेट हो जाए, बॉडी खुद ब खुद उसको इनहिबिट करती है, स्लो डाउन करती है, हमें वो स्मेल आने, हम कहते हैं स्मेल आनी हट गई, वो स्मेल वहीं पे है, हमारा अपना सिस्टम उसको स्लो। ड्रग्स के साथ भी यही है कि जो फर्स्ट टाइम हाई मिलती है, जो प्लेयर मिलता है, वो वक्त के साथ साथ रीयूज करने से वो नहीं मिलता, फिर हम आगे सवाल एक बहुत बड़ा उठता है, फिर वो क्या कर रहे हैं, फिर वो क्या क्यों करते हैं, वो बड़ा मजेदार सवाल है और उसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही बेसिक्स हैं एडिक्शन को जानना समझना कि क्यों है ऐसा। ये टी ब्रेक का कहा गया था, तो ये वाली मैं आखिरी बात करूँ, उसके बाद शायद टी ब्रेक है। poor inhibitory control and poor executive functioning mediated by prefrontal cortex, ये वही बात जो एडोलेसेंस एज में या अदरवाइज हमारा ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है यहाँ, इसने ये सारे एग्जेक्टिव फंक्शन ये कर रहा है, इसने सारी डिसीजन मेकिंग करनी है, लॉजिक यहाँ पे है, तो इसकी पूरे इनहिबिटरी कंट्रोल की वजह से जो है वो हमारा हम एडिक्शन की तरफ जाते हैं। तो एक्टिविटी इंक्रीज्ड with repetitive drug exposure causing negative mood with drug withdrawal, जब विड्रॉल आएगी, इसको हम आगे जाके देखते हैं, तो वो मूड नेगेटिव होता है। ठीक है, एक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है, बार बार रिपीट का। अच्छा, वो जो बार बार डोज लेने का होता है ना, वो यही है कि आपको हाई मिल रही है, आप उसको चेज कर रहे हैं, तो और लेना चाहते हैं और डोज इंक्रीज कर रहे हैं, उसका भी कंसेप्ट आगे आता है कि डोज क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, उतनी डोज से मजा नहीं आ रहा, हाई नहीं मिल रही, तो फिर डोज इंक्रीज, उसको आगे हम वो उसको क्या कहते हैं आगे पढ़ते हैं। ये जो लास्ट सेंटेंस है, ये बहुत ये भी एक सेंस है। आज हमने रखी ही ये प्रेजेंटेशन, ये आज का सेशन इसीलिए था कि हम कंसेप्ट्स जो हैं एडिक्शन के उसको जानेंगे, और ये मैंने कहा था ये फाउंडेशन बनेगी आज का हमारा ये गेट टुगेदर, कि ये बेसिक हम ये समझ जाएंगे कि एडिक्शन के असल जो कंसेप्ट्स हैं वो है क्या, बेसिक्स हैं। ये जो लास्ट वाला जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूजिंग टू गेट सिक, यूजिंग टू नॉट गेट सिक रादर देन यूजिंग टू गेट हाई। ये जो मैंने अभी शुरू में कहा था, वो क्यों फिर बार बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि ना यूज करने से सिक हो जाता है इंसान। वो इस एडिक्शन, अभी इसकी स्टेप्स है ना जी, शुरू में हम बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हमने तो सारी एडिक्शन को देख रहे हैं ना, कि स्टार्ट कहाँ से होता है, बंदा प्लेयर के लिए, प्लेयर सीकिंग के लिए शुरू करता है, और अब आगे जाके हम देखेंगे कई सारी उसकी वजूहात हैं, लेकिन जैसे जैसे वो एडिक्शन का जब टैग लग जाता है, वो एक डिजीज है, उसके अंदर जो रिवार्ड सिस्टम करप्ट हो गया, ब्रेन में एक्चुअली चेंजेस आ जाती हैं एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, तो फिर वो प्लेयर नहीं मिल रहा होता, वो हाई तो मैंने पहले बताया नहीं आ रही, प्लेयर नहीं है वहां पे, अगर वो नहीं यूज होगा तो मूड बहुत नेगेटिव होगा, एंजाइटी होगी, वो जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए दोबारा लेने की कोशिश हो रही है। लोग ये कहते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, वी आर अफ्रेड ऑफ लिविंग, ये इसकी हकीकत है। पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, दे आर अफ्रेड ऑफ लिविंग।